एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडुला ऑफिशिनलिस मेडिसिन को। तो सबसे पहले तो इसका कॉमन नेम है मैरीगोल्ड, ठीक है। और इसके प्रूवर हैं डॉक्टर फ्रेंस सर। और टेम्परामेंट इसका नर्वस टेम्परामेंट होता है, कंपोसिटाई फैमिली होती है। और इसका जो डायथेसिस होता है वो एरिसिपेलिटस डायथेसिस होता है, ठीक है। मतलब जो रेड रेड पैचेस पड़ जाते हैं उन्हें एरिसेपल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एरिसेप्लेटिक डायथेसिस होता है। डायथेसिस इन द सेंस टेंडेंसी होती है, ठीक है। तो ये इंजरी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये बहुत बढ़िया मेडिसिन है इंजरी के लिए। तो इसकी इंजरीज ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो हम उसे देख लेते हैं। तो ट्रॉमेटिक अफेक्शंस टू सिक्योर यूनियन बाय फर्स्ट इंसेंशन एंड प्रिवेंट सप्यूरेशन। एक तो ट्रॉमेटिक अफेक्शंस में हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे हड्डियाँ टूट गई, मतलब हड्डी टूट गई या फ्रैक्चर हो गया, तो उसमें क्या है, टू सिक्योर यूनियन, मतलब वो जुड़ नहीं पा रही हैं, तो उनको जोड़ने के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक है। और सप्यूरेशन जो फर्स्ट फॉर्मेशन होता है ना, उसको ये रोकती है, उसको ठीक करती है, ठीक है। In all cases of loss of soft part when union cannot be affected by the means of adhesive plaster। कह रहे हैं कि जैसे किसी पर्सन की इंजरी हो गई है, ठीक है, वहाँ से खून भी बह रहा है और बोन भी अलग हो गई हैं, ठीक है। मतलब बोन में फ्रैक्चर भी हो गया है और सॉफ्ट पार्ट में इंजरीज भी हो गई है। अब हम उस केस में प्लास्टर तो लगा नहीं सकते, बिकॉज प्लास्टर लगा दिया तो अंदर ही अंदर पस का फॉर्मेशन भी हो जाएगा, ठीक है। और हमको अब वो सॉफ्ट पार्ट को भी ठीक करना है, हड्डी को भी ठीक करना है। तो उस केसेस में कैलेंडुला मेडिसिन बहुत अच्छी होती है। ये सॉफ्ट पार्ट की इंजरीज़ को भी भरती है और फिर बोन्स को जो टूट गई हैं उनको जोड़ने में भी मदद करती है, ठीक है। जो हड्डियाँ टूट गई हैं, अलग हो गई हैं, उनको मतलब जोड़ने में भी हेल्प करती है। एक्सटर्नल वुंड्स विद और विदाउट लॉस ऑफ सब्सटेंसेस, torn and jagged wounds post-surgical operation to promote healthy granulation and prevent excessive suppuration and disfiguring scars, ठीक है। तो क्या हुआ कि कभी कभी बाहर से कोई चोट लग जाती है और जहाँ पर हमारा क्या ब्लड लॉस नहीं होता, अंदर ही अंदर चोट लग जाती है, ठीक है। और कई बार ब्लड निकल भी जाता है। तो दोनों ही केसेस में, चाहे वो अंदर ही अंदर चोट लग रही हो, ब्लड ना बह पा रहा हो, और दूसरा कि ब्लड बह रहा हो, तो दोनों ही केसेस में ये अच्छा मेडिसिन है। फिर टॉर्न एंड जैग लुकिंग वुंड्स, ठीक है, फटे कटे वुंड्स में, ठीक है, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। पोस्ट सर्जिकल ऑपरेशन, टाँके लगने के बाद जो घाव रह जाते हैं, ठीक है, या घाव हो जाते हैं, उनको ये हेल्प करती है भरने में। टू प्रमोट हेल्दी ग्रैनुलेशन एंड प्रिवेंट एक्सेसिव सप्यूरेशन, ठीक है। ये जो बहुत ज़्यादा पस फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, चोटें लग जाती हैं, मतलब डिसफिगरिंग स्कार्स, मतलब स्कार्स जो होते हैं वो लग जाते हैं, शेप ख़राब कर देते हैं, ठीक है, वो केस में ये दी जाती है। ट्रॉमेटिक एंड इडियोपैथिक न्यूरोमा न्यूराइटिस फ्रॉम लैसरेटेड वुंड्स। न्यूरोमा इन द सेंस क्या होता है, नर्व ट्यूमर, जो नर्व ट्यूमर होता है, नर्व्स में ट्यूमर बन गया, ठीक है। न्यूराइटिस, नर्व में इन्फ्लेमेशन हो गई। आइटिस मीन्स जहाँ आइटिस लगा हो, डैट इज फॉर इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो किसी को न्यूरोमा हो गया, मतलब नर्व ट्यूमर हो रखा है, या किसी को नर्व में इन्फ्लेमेशन हो रही है, जलन हो रही है, सूजन हो रही है लैसरेटेड वुंड्स की वजह से। मतलब लैसरेटेड वुंड्स वो होते हैं जो ब्लंट चीज़ों की वजह से हो जाते हैं, ठीक है। या फिर यूँ कहो, जो लैसरेटेड वुंड्स होते हैं ना, वो प्रॉपरली कटे नहीं होते, मतलब कहीं से कैसी शेप होती है, जैसे इंसिजन वुंड बिल्कुल शार्प कट होते हैं, तो ये शार्प कट नहीं होते, ये ब्लंट कट्स होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर लॉस ऑफ ब्लड हो गया है और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पेन हो रहा है, पेन भी हो रहा है, लॉस ऑफ ब्लड की वजह से पेन हो रहा है एक्सेसिव, तो उस केस में ये जो मेडिसिन है ये बहुत बढ़िया कारगर साबित होती है। अब रप्चर ऑफ मसल्स ऑफ टेंडन लैसरेशन ड्यूरिंग लेबर,
वुंड्स पेनिट्रेटिंग आर्टिकुलेशन विद नो लॉस और साइनोवियल फ्लूइड। क्या हो जाता है कि कभी कभी जो मसल्स में जो टेंडन्स होते हैं, ठीक है, मसल्स के जो टेंडन्स होते हैं वही रप्चर हो जाते हैं, तो उस केस में भी ये बहुत बढ़िया मेडिसिन है। कभी कभी जब लेबर हो रहा होता है पोस्ट प्रेगनेंसी के मतलब जब डिलीवरी के दौरान, ठीक है, डिलीवरी के दौरान क्या हो रहा होता है, उसके बाद क्या होता है कि उसके दौरान कट लग जाते हैं, ठीक है, कई बार लैसरेशंस हो जाती हैं, ब्लीडिंग होने लगती है, तो उस केस में ये मेडिसिन बहुत अच्छी है, बढ़िया मेडिसिन है, दी जाती है, वूंड्स को घाव को भर देगी, ठीक है। कभी कभी लॉस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड हो जाता है, ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड की वजह से जॉइंट्स ढंग से आर्टिकुलेट नहीं कर पाते, ठीक है, वूंड्स हो जाते हैं, तो उन वूंड्स में क्या हो उन वुंड्स में जहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड लॉस हो गया है, आपके जॉइंट्स काम नहीं कर पा रहे, ठीक है, सही से आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे, तो उन केसेस में अपन ये मेडिसिन को रिकमेंड करते हैं। वुंड्स विद सडन पेन ड्यूरिंग फेब्राइल हीट, मतलब विद सडन पेन ड्यूरिंग फेब्राइल हीट, ऐसे वुंड, ऐसे घाव हो गए हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और बुखार में जैसे हीट निकलती है ना, वैसी ही हीट निकल रही है, बुखार के समान हीट निकल रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल टेंडेंसी है एरिसेप्लास होने की, मतलब रेड पैचेस पड़ने की टेंडेंसी है पूरी बॉडी पे, ठीक है। उसके बाद ओल्ड नेग्लेक्टेड ऑफेंसिव थ्रेटनिंग गैंग्रीन, मतलब ऐसे वुंड जो बहुत टाइम, मतलब बहुत टाइम पहले हुए होते हैं, गैंग्रीन जो बहुत टाइम पहले हुए होते हैं, सड़ रहे होते हैं वुंड्स, ठीक है, उसमें से बदबू आ रही होती है, पस फॉर्मेशन हो चुका होता है, उसमें बहुत ओल्ड होते हैं, थ्रेटनिंग सड़न हो जाती है उन घावों में ये मेडिसिन बहुत बढ़िया काम करती है उन घावों को भरने में, ठीक है। फिर कैलेंड्यूला इज द मोस्ट स्पेसिफिक फॉर क्लीनिंग सर्जिकल कट्स और लैसरेटेड वुंड्स, ठीक है, कि किसी के सर्जिकल कट हो गया, ठीक है, सर्जरी के दौरान कट लग गए, ठीक है, लैसरेटेड वुंड्स, ठीक है, लैसरेटेड वुंड्स हो गए और बहुत ज़्यादा किसी के पस फॉर्मेशन हो गए, ठीक है, तो पस फॉर्मेशन को ये रोकेगी, ठीक है, बढ़िया काम करेगी उस दौरान, ठीक है, उस चीज़ में, ठीक है। क्लीन कट्स, मतलब जो इंसिजेंट कट होते हैं, ठीक है, उनमें भी ये बढ़िया दी जाती है, सर्जिकल कट तो हो ही गया लैसरेटेड वुंड में, और एक्सेसिव सप्यूरेशन, मतलब बहुत ज़्यादा जहाँ पे पस फॉर्मेशन हो रहा हो। फिर स्किन की बात करते हैं तो स्किन में अल्सर्स होते हैं, ठीक है, स्किन में अल्सर्स में ये बहुत ज़्यादा जैसे कोई इरिटेबल अल्सर के लिए बहुत अच्छी होती है, अल्सर किसी पेशेंट को हो रहे हैं तो जैसे इरिटेबल अल्सर, मतलब इरिटेट कैसे करेंगे, इन द सेंस उसमें ईचिंग हो रही होगी, ठीक है, ईचिंग हो रही होगी, पेन हो रहा होगा, तो दैट आर इरिटेबल अल्सर। इन्फ्लेमेशन हो रही होगी, ठीक है, अल्सर भी सूज गए, ठीक है, जलन हो रही होगी, ठीक है। स्लविंग, तो क्या करते हैं, ऐसे अल्सर जो पपड़ी बन के झड़ जाते हैं, ठीक है, उसमें ये हेल्प करती है, उसको प्रमोट करेगी। वेरिकोस में ये हेल्प करती है। पेनफुल एज इफ बीटन, ठीक है, मतलब ऐसे अल्सर्स में ऐसा पेन हो रहा है जैसे कि किसी ने बहुत पकड़ पकड़ के मारा हो, ठीक है, और पस भी बहुत ज़्यादा फॉर्म हो रहा है, तो उस केस में ये दी जाती है, ठीक है। तो ये थी हमारी कैलेंडुला ऑफिशियलिस मेडिसिन। आई होप आप लोग को समझ आई हो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।